विदिशा की तस्वीरें देखी जहाँ पर आपने अपनी गोद ली हुई बेटियों का कन्यादान किया। दीपावली का पर्व आपने जो कोविड की वजह से अनाथ हुए थे बच्चे उनके साथ मनाया। क्या ये संवेदनाएं शिवराज सिंह चौहान के दिल से निकलती हैं या फिर अपने मामा वाली इमेज को बनाए रखने के लिए? देखिए, हर इंसान का ये कर्तव्य है, अगर संवेदनशील वो है तो। कोई दूसरे के दुख में अगर द्रवित नहीं हो सकता तो वो इंसान किस काम का। और ये तो मैं अभी मुख्यमंत्री बना हूं, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को महिमा मंडित करूं, तब भी मैंने 7 बेटियां ऐसी जिनके माता पिता नहीं थे अपने साथ रखी। और मुझे खुशी है कि पिछले मई में 3 बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई थी हमने शादी करके उनको उनके घर विदा किया। तो ये तो भारतीय संस्कृति का ही है, आमतौर पे इंसान का गुण है। अब कोरोना के कारण जो बेटा बेटी माता पिता खो चुके, क्या इतनी संवेदना सरकार के मन में, सरकार चलाने वालों के मन में नहीं होना चाहिए कि उनको वो अनाथ ना रहने दें और उनकी सारी आवश्यक व्यवस्था बनाए। मध्य प्रदेश में हमने तय किया 5,000 रुपया महीना उनको हम पढ़ाई के लिए देंगे हर महीना। उनके राशन की व्यवस्था, पढ़ाई के खर्चों की अलग व्यवस्थाएं। अब ये तो हमारी ड्यूटी है। मेरे मन में आए दिवाली के दिन उन बेटा बेटियों के साथ में दिवाली मनाऊं जिनने अपने माता पिता खो दिए। और श्वेता जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, जब वो बच्चे आके लिपटते हैं और एक बेटी ने वहाँ एक गाना सुना दिया था, अपनी माँ की याद में तू कितनी अच्छी है, तो आंखों से आंसू झरझर झरने लगे थे जो वहाँ बैठे थे, मीडिया के लोग भी। तो ये तो मानवीय संवेदनाओं का सवाल है। और सच में चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, जब आप एक परिवार मान लेते हो तो आप उनके दुख और सुख से एक रूप हो जाते हो। और वो कोई एक्टिंग करके नहीं कर सकता। कोई एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, हमेशा नहीं हो सकता। और इसलिए इमेज का सवाल नहीं है, ये तो इंसान को इंसान की मदद। और इतनी बड़ी सरकार में जिसका लाखों करोड़ रुपए का बजट रहता है कि हम कुछ बच्चों को नहीं संभाल सकते। जी शिवराज जी, जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन का नई चुनौती आई है, क्या तैयारियां हो रही हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, हम सबके लिए चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में लगातार हमने फिर संवाद प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश का एक मॉडल है जिसको मैंने पिछले दौर में कहा था क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। कोरोना जैसी महामारी बिना जनता के सहयोग के उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने पिछली बार भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनाई, पंचायत की, ब्लॉक की, जिले की। और हर फैसला अगर पंचायत स्तर का लिया तो पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया, ब्लॉक का या जिले का लिया तो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया। कब कितना बंद होगा, अगर कोविड के पॉजिटिव पेशेंट आ गए हैं तो कौन से काम चालू रहेंगे, कौन से काम बंद होंगे। अगर लॉकडाउन करना तो सामान खरीदने सब नहीं जाएंगे, 2 लोग कौन गांव के जाएंगे, टीकाकरण में कैसे सहयोग करेंगे, टेस्ट में कैसे सहयोग करेंगे, पॉजिटिव है तो पहचान के हमने कई कोविड केयर सेंटर बनाए थे, वहाँ कौन ले जाएंगे। ये सारा काम हमने किया जनता के साथ मिलकर, जिसमें जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाएं सम्मिलित थी। और आज परसों मैंने फिर सबसे संवाद किया कि आज फिर एक बार संकट के मुहाने पे हम खड़े हैं। परसों मॉक ड्रिल हमारे यहाँ हुई, हमने सारे ऑक्सीजन प्लांट चला के देखे, क्योंकि बीच में तो जरूरत पड़ी नहीं, नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए, पीएसए हमने बनाए, तो वो हमने चला के देखे, ऑक्सीजन की लाइनें चला के देखी, वेंटिलेटर हमने कहा निकालो, बाकी भी जो हमारी आवश्यक उपकरण हैं, दवाइयाँ हैं, बाकी व्यवस्थाएं, वो सब हम चाक चौबंद रखना चाहते, इसलिए नहीं कि उन बिस्तरों पे किसी को जाना पड़े। मास्क फिर से लगाएं, इसका हमने प्रयास किया, डिस्टेंसिंग बने इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। एक तो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि फिर से वैसी स्थिति ना बने, और एक जनता से भी हमने सहयोग की अपील की है कि मिलजुल के हम फिर से मुकाबला करें ताकि थर्ड वेव वैसी आ ही ना पाए। एक चर्चा हमेशा होती है आजकल, चुनावी हिंदू, हिंदू बनाम हिंदुत्व, ऐसी चीज़ें। शिवराज जी के तो हम देखते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ पर भजन मंडली के साथ भी बैठ जाते हैं, मंत्रोच्चार भी कर लेते हैं। ये चीज़ें जिस बदलती हुई राजनीति को आपने देखी है और जिस एक मॉडरेट चेहरे के साथ आप आगे बढ़े हैं, इस धर्म का निर्वाह उस राजनीति के आड़े आता है या फिर उस राजनीति को आगे बढ़ाने में? देखिए, आप बताइए हिंदुत्व है क्या? एकम सद विप्र बहुधा वदंती हिंदुत्व है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं।
अगर आप देखेंगे साकार को मानो तो भी हिंदू हो, निराकार को मानो तो भी हिंदू हो। और एक ऐसे हुए हमारे यहाँ महर्षि चारवाक जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत से देह से पुनर्जन्म को, तो जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिल जाने वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको सूली पे नहीं चढ़ाया हमारे देश ने, उनसे कहा कि ये भी विचार रखे, इनको भी महर्षि कहो, महर्षि चारवाक कहा। हिंदुत्व की परिभाषा बड़ी व्यापक है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। हिंदुत्व का पाठ हमने बचपन में अपने गांव में सीखा, जब पंडित जी कथा कहने आते थे और कथा के अंत में कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हिंदुत्व है, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अब इससे किसको आपत्ति हो सकती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस हिंदुत्व को मानो तो सारी उठापटक शांत हो जाएगी दुनिया को। दुनिया को आज जो चाहिए शांति, गरीबी दूर करना है, सामाजिक समरसता, वर्ग संघर्ष समाप्त करना है, और उसके साथ पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी अगर दुनिया धरती को बचाने का काम करना है तो मैं सच कहता हूं यही रास्ता है।